अब हमने सच्चे देव के विषय में तो पढ़ लिया, ठीक है। वो बीतरागी होते, सर्वज्ञ होते, हितोपदेशी होते। अब सच्चे देव पर हमारा श्रद्धान अडिग हो गया कि ऐसे भगवान होते हैं। अब सच्चे शास्त्र क्या हैं उसकी परिभाषा को यहाँ स्पष्ट करते हैं। निकाल लीजिए सभी छंद क्रमांक 9। सच्चे शास्त्र का स्वरूप देखेंगे एक एक शब्द को। आप्तोपज्ञ, मनुल्लंघ्य, मनुल्लंघ्य, मदृष्टेष्ट, मदृष्टेष्ट, विरोधकम, विरोधकम, तत्वोपदेश, तत्वोपदेश, कृत्सार्वम, तत्वोपदेश, कृत्सार्वम, शास्त्रम, कापथघट्टनम। ठीक है, उच्चारण करेंगे। आप्तोपज्ञमनुल्लंघ्य मदृष्टेष्टविरोधकं तत्वोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापथघट्टनम। देखें, आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम, संधि विच्छेद करेंगे। आप्तोपज्ञम अनुल्लंघ्यम, अदृष्ट इष्ट विरोधकम। आप्तोपज्ञम, आप्त मतलब भगवान, जिनका स्वरूप हम अभी जिनवाणी में पढ़ कर के आए हैं। आप्त कौन होते हैं? तो आप्त के द्वारा, उपज्ञम मतलब कहा गया, आप्त के द्वारा कहा गया। अनुल्लंघ्यम, और जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, सच्चे भगवान ने कहा हो, जिनका स्वरूप अपन पिछले छंदों में पढ़ कर के आए हैं कि भगवान बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। ऐसे उन भगवान के द्वारा जो कहा गया हो, जो अनुल्लंघ्यम, दूसरा विशेषण उल्लंघन से रहित हो, जिसका कोई उल्लंघन ना कर सके। उल्लंघन मतलब अन्य मतावलंबी जिसे अपने तर्क के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से जिस शास्त्र का उल्लंघन नहीं कर सकते, जिस वाणी का उल्लंघन नहीं कर सकते, वह अदृष्ट इष्ट विरोधकम। ये बौद्ध मतावलंबी, बौद्ध मत वालों ने दो प्रकार के प्रमाण माने हैं। एक प्रत्यक्ष प्रमाण माना है, एक अनुमान को प्रमाण माना है बौद्धों ने। तो बौद्धों ने जिसको प्रत्यक्ष माना है, उस बौद्धों के द्वारा कहे गए प्रत्यक्ष के और बौद्धों के द्वारा कहे गए अनुमान के विरोध से जो अदृष्ट, दृष्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष और इष्ट मतलब होता है अनुमान, तो आ शब्द जो लगा है उनके विरोध से रहित हैं। ठीक है, आ मतलब रहित हैं। किन से रहित हैं? दृष्ट, दृष्ट मतलब बौद्धों के प्रत्यक्ष ज्ञान से, और इष्ट मतलब बौद्धों के अनुमान ज्ञान से। जो विरोध हो रहा है उसके विरोध से जो रहित हैं, वह शास्त्र हैं भगवान के। मतलब बौद्धों का प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान ज्ञान भी उनका विरोध नहीं कर सकता। तथा तत्व उपदेशकृत, तत्व मतलब तत्व का, जीव आदि 7 तत्वों का उपदेशकृत, उपदेश करने वाले हैं। सार्वम, सार्वम मतलब सबका हित करने वाले हैं। अब आप लोग कहेंगे कि 2 स्थान पर सार्वम आ गया, यहाँ सार्वम आया था और इसके पहले भगवान की आप्त की नामावली में सार्वः आया था। सबका हित करने वाले भगवान सार्वः, और यहाँ सार्वम आया सबका हित करने वाली जिनवाणी माँ। मतलब सबका हित करने वाले भगवान भी हैं और भगवान की वाणी भी सबका हित करती है।
मतलब जो काम भगवान करते हैं वही भगवान की वाणी करती है, तो सबका हित करने वाली है। ऐसे शास्त्रम, उनको शास्त्र कहा जाता है। वो शास्त्र कैसे होते हैं? कापथ घट्टनम, कापथ मतलब खोटे मार्ग, कापथ का मतलब खोटा, पथ मतलब मार्ग, खोटे मार्ग को घट्टनम मतलब नाश करने वाले हैं। अब खोटे मार्ग क्या है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का जो मार्ग है वो खोटा मार्ग है। ऐसे उन मार्गों का जो खंडन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, ऐसे वह शास्त्र सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। ठीक है, एक बार पूरे छंद का अर्थ देखें। जो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए हों, जो अन्य किसी के मत से उल्लंघन से रहित हों, जो आ मतलब रहित हों, दृष्ट मतलब प्रत्यक्ष के विरोध से जो रहित हों, तत्वोपदेश, तत्व का उपदेश करने वाले हों, तत्वोपदेश कृत, तत्व का उपदेश करने वाले हों, सबका हित करने वाले हों, वह सच्चे शास्त्र कहलाते हैं। और वही सच्चे शास्त्र खोटे मार्गों का खंडन करने वाले होते हैं।